कल के मैच पे बिलखुसूस बात करनी है कि कल का मैच जो है उसमें पाकिस्तान की किस्मत किस हद तक माठी थी। हमने जीत का जो उनसर पैदा किया, उस जीत के उनसर में रुकावट कौन बना। अंपायर कॉल के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, उस पर बिलखुसूस बात करनी है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों को उम्मीद दरकार है, उन लोगों के लिए एक कुलिया है। वो कुलिया क्या है कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर सेमीफाइनल। पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन। और पहला ऑप्शन ये है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने 2 मैचेस हारे। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माबैन इनके 4 मैचेस हैं, उनमें से 2 मैचेस अगर न्यूजीलैंड हार जाए तो पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने सारे जो 3 मैचेस हैं वो सारे के सारे हारे, तो फिर पाकिस्तान आगे जा सकता है। अच्छा। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो इंडिया है वो अपने जो 4 मैचेस है वो सारे के सारे हार जाए, तब पाकिस्तान आगे जा सकता है। जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो अपने 2 मैचेस हारे, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। देखें, इसमें सबसे मुश्किल जो ऑप्शन है ना, हाँ। वो ऑप्शन 1 है। 1 है, बाकी सारे हो सकते हैं। कि हम नहीं जीत सकते, बाकी हमेशा हारते रहेंगे। चलिए, अच्छा। देखे जी, अंपायर अगर आउट देता है, ये भी अंपायर कॉल थी, आउट होता है ये भी। अच्छा, अब अंपायर कॉल के ऊपर हरभजन सिंह ने पता नहीं किस किस ने कल की पोस्ट ने की है, बिल्कुल। और वो बारहा ये बात कर रहे हैं कि जब आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए गया अगर फिर ह्यूमन के ऊपर ही आपने रहना है? तो या तो अगर आपने इंसान के ऊपर ही रहना है तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही ना कीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो उनसर निकाल दीजिए। चलें, लेट मी क्लियर दैट थिंग्स। देखें, ये विकेट है, ये स्टंप है, ये नज़र आ रही है ना, ये 3 स्टंप्स हैं। अब मैं बॉलर हूँ, अब अंपायर कॉल पे अगर आउट हो जाता है, अगर आप रख देते हैं, तो ये बेनिफिट किसको जाएगा? ये बेनिफिट स्ट्रेट वे बॉलर को जाएगा, अंपायर को भी नहीं जाएगा। देखें, अब ये बॉल है, ये मेरी उंगली बॉल है, इसका हाफ आ गया अंपायर कॉल, ठीक है। अब हाफ जो उंगली है मेरी बाहर है, तो स्टंप कितनी बड़ी होगी? और स्टंप वाइड हो जाएगी ना, मतलब कि अब हिट यहाँ पे करें ना, अगर 1.5 इंच की है तो वो 3 इंच की हो गई। 3 इंच, आप 1.5 इंच ऊपर से कर लें अब, और ये इधर से इधर कर लें, तो अब कोई भी बॉलर आगे सीधा बॉल मारेगा, अंपायर कॉल पे अगर लगेगा तो वो आउट आ, तो इतनी वाइड पिच आपको मिल जाएगी। तो ये मोर चांस हो जाएगा किसी भी बॉलर के लिए कि पैड पे मार के अपील कर दे, अपील करेगा, अंपायर कॉल आएगा, अंपायर आउट। इसलिए उन्होंने रखा है कि 50 बॉल टू फेवर ऑफ बॉलर, 50 बॉल इन हाफ बॉल टू फेवर ऑफ अंपायर, जहाँ 50% दिया मार्जिन, ये एक मार्जिन है। बट अगर रूल्स की बात करें तो आई हेट दैट रूल के अंपायर कॉल। बट मैंने इसको क्लियर इसलिए किया है कि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि अंपायर कॉल पे मैं भी बॉलर हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, बट इसमें ज़्यादातर एडवांटेज टू गो टू बॉलर, क्योंकि बॉलर एंड पे जब बॉलिंग करता है तो वो हिट करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें मर्ज होगी। तो इसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अबाउट 2 इंचेस, अगर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सीधा सीधा लेके जाए तब भी वो आउट नहीं बनता, आउट नहीं बनता। मगर जो जहाँ पे बॉल लगा था ना, जैसे बॉल हिट किया था, तो अंपायर को देना चाहिए था वो आउट, क्योंकि वो स्ट्रेट पे उसको लग गया था कि ये सीधा लगा, मगर उसने मैच फंसा हुआ था तो उसने अपने ऊपर नहीं लिया कि लेट देम टेक DL, तो वो उस वजह से थोड़ा मसला है। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये रूल के ऊपर थोड़ा सा मेजरमेंट और करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत एडवांटेज मोर जाना चाहिए। जैसे अंपायर कॉल है, अंपायर को भी तो अपना कुछ रोल अदा करना है ना। जब बॉल गिरा है और वो रिव्यू के अंदर चेक कर रहे थे, आपने उधर नोट किया कि वो बॉल गिर के उसकी लाइन बनने लगी है, साथ में कट हो गया, कट हुआ, फ्रेम कट जाता है। हाँ? फ्रेम काट देता है, फ्रेम काट दिया, और तकरीबन कोई 6-7 सेकंड 8 सेकंड बाद वो फिर उसे गिरा के तो उसे दिखाते हैं। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, मैनुअल जब होता है ना, मुझे अंपायर कॉल पे इशू नहीं है, मुझे इशू है जब वो जो DRR दिखाते हैं ना, उसकी जो बॉल की डायरेक्शन जा रही होती है ना, उसको फॉलो नहीं करते।
उनकी अपनी कोई डायरेक्शन है कि यहाँ पे लगेगा तो मैं अब बॉल क्लियरली बाहर जा रहा है। अब जैसे वो डीएल आता है तो वो हिट ऐसे कर रहा है, करने के बाद सीधा चला जाता है। हाँ भाई, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स लेग साइड है, तो लेग साइड में उसको क्लियर करो ना। वो जब पहले दिखा रहे थे ना, तब वो डायरेक्ट इस तरह बन रही ये सेम लाइक सचिन तेंदुलकर का जो मैंने आउट किया इस था तरह ना, बन रही थी, उन्होंने उसे कट किया है, फिर वो उन्होंने बाहर निकाला है, बाहर करते हुए भी वो थर्ड को लग रही है। अभी आप सचिन तेंदुलकर का 2011 वाला सईद अजमल ने जो लेगी 4 किया था और ये निकालने, दोनों सेम नजर आएंगे। और ये तो फिर भी स्टंप पे मिस लग गया है, वो मेरा तो स्टंप से भी बाहर गया था।